नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद वैदिक काल हम लोगों को देखना है। वैदिक काल और प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना। साथियों, वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना गया है और इसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और सामाजिक संरचना जो है वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो इसी चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन भी करेंगे और आप लोग इसको बनाएंगे भी। बीपीएससी की परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है तो यहाँ से प्रश्न जो है वह आपका नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, शब्द निष्क का आर्थिक वैदिक काल में शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। शब्दावली है निष्क, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। मतलब किस रूप में इसका बाद में प्रयोग हुआ? तो शास्त्र, कृषि उपकरण, लिपि, सिक्का। तो साथियों, ऋग्वैदिक काल में निष्क को, आभूषण को निष्क कहा गया, जो गला में धारण किया जाता था हार के समान। लेकिन आगे चल करके यही निष्क जो है सिक्का के रूप में जाना गया और इसको सिक्का कह करके संबोधित किया गया। तो डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो ऋग्वेद में 40 देवताओं का, ऋग्वेद में 33 देवताओं का, या 40 नहीं होगा, यहाँ 33 होगा, 40 नदी का उल्लेख है। कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है और इसमें सबसे प्रमुख देवता जो थे वह इंद्र थे। इंद्र पर 250 सूक्त है। साथियों, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, दुर्ग को तोड़ने वाला। इनको विश्व का स्वामी भी कहा गया है। इनको वर्षा का देवता भी कहा गया है। लेकिन पुरंदर बार बार पूछता है तो वह याद रखना है। यहाँ पर विष्णु को औ गाय कह करके संबोधित किया गया। औ गाय, जिसका जन्म गाय से हुआ हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह अभी मैंने बताया और उसी को यहाँ क्वेश्चन के रूप में दिया गया है ताकि आपसे छूटे नहीं, किसी भी प्रकार से पूछे तो यह तो आप यहाँ बता दिया गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। यहाँ पर वरुण जो आप देख रहे हैं, अग्नि जो देख रहे हैं, सोम जो देख रहे हैं, यह सब ऋग्वैदिक कालीन देवता है। दूसरा स्थान अग्नि का माना गया है। इन पर 200 सूक्त है और माना गया कि मानव को यह ईश्वर से मिलाने का कार्य करते थे, मध्यस्थता का कार्य। उसके बाद तीसरा स्थान वरुण का है। वरुण, जिनको ईरान में और मज्दा और यूनान में ओरनोज के नाम से संबोधित किया गया है, समानता दिखलाया गया है ईरानी और यूनानी देवता से। साथियों, वरुण को समुद्र का देवता माना गया है, दिन रात का कर्ता धर्ता भी माना गया है। इनको ऋतु परिवर्तन का भी देवता माना गया है और इन्हें आकाश, भूमि और सूर्य का निर्माता भी माना गया है। इसके बाद सोम यहाँ दिया हुआ है। सोम बृहस्पति के देवता थे और नौवा मंडल में सोम के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है वह किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में हुआ?
यह हम लोगों को बताना है। तो वैदिक युग में इन 6 को षड दर्शन के नाम से संबोधित किया जाता है साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ जो है वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए आर्य सभ्यता को श्रेष्ठ जनों की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसको वैदिक सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में लोग किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा विश्वास इंद्र देवता में करते थे, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आर्यीकरण किया गया था और युद्ध का देवता भी इनको माना गया है। ऋग्वैदिक काल में पशुपति एवं सरस्वती, तो ऋग्वैदिक काल में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है, पशुपति नहीं कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इनको पशुपति कहा गया है। और यह सरस्वती जो दिया गया है, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है और सरस्वती नदी को वहाँ सूरसती कहा गया है, नदीतमा कह करके संबोधित किया गया, नदियों की माता। अग्नि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के यह सबसे प्रमुख देवता थे प्रजापति, और इनको सृष्टि का निर्माता माना गया है। तो आंसर यहाँ बी हो जाएगा, इंद्र। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलुक या कनाद, और डी में है पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक सी आंसर होगा, उलुक या कनाद। इन्होंने ही वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन हैं, हम लोग को यह बतलाना है साथियों। जैमिनी नाम दिया हुआ है, बदरायन दिया हुआ है, कपिल हैं और गौतम हैं। तो पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, यह आंसर हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बदरायन, बुद्ध, महावीर। तो ये तो आप लोग जानते हैं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। और जैमिनी जो हैं यह पूर्व मीमांसा के हैं, उत्तर मीमांसा के हैं बदरायन। यह हम लोगों को आंसर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? तो यह ईरान का पवित्र ग्रंथ है, ईरानी। इसका पूरा नाम है जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता भी कहते हैं, जेंद अवेस्ता भी। तो यह जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी कुछ समानता की बात जो है वह मिलती है, इसलिए परीक्षा में यह प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्या गाय को कहा गया है जिसकी हत्या नहीं की जाए। साथियों, हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि जब अतिथि लोग आते थे घर पर तो उनको गाय का मांस खिलाया जाता था, इसलिए अतिथि को गोहंता कहा गया, जबकि गाय को अघन्या कहा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, सुमेल करना है यहाँ पर।
संग्रहित, भागदूत, छत्ता या छत्री और अछवाय। तो कोषाध्यक्ष को संग्रहित या संग्रहिता कहा गया है। भागदूत जो है कर संग्रहकर्ता को कहा गया है। छत्ता या छत्री पासा के खेल में राजा को जो सहायता प्रदान करता था। अछवाय प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक जो था। यहाँ सी जो है, यह सी 4 हो जाएगा। अछवाय जो है वह 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, जैसे संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहकर्ता, छत्ता या छत्री 4 हो जाएगा। प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। अछवाय पासा के खेल खेलने में राजा का सहायक। 1 2 4 3, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यह ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। गोत्र व्यवस्था सर्वप्रथम प्रचलन में आया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6600 ईसा पूर्व माना गया है। और इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना किया गया था। तो यही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। आपको मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। उसके बाद अलग से अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की भी चर्चा की गई है। इसमें विकल्प में है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उच्च वर्ण पुरुष का, माने पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला जो है वह निम्न वर्ण की हो। प्रतिलोम विवाह अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यह उसका उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह जो है, तो आंसर इसका आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उल्टा का मतलब उच्च वर्ण की नारी एवं निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसी को प्रतिलोम विवाह की संज्ञा जो है वह दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। साथियों, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति OCP, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति PGW। उपरोक्त A और B दोनों। तो 16 का आंसर जो होए वह चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति हो जाएगा। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा विकास जो है वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसलिए उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? यहाँ वैदिक युग पूछ रहा है, तो इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों शामिल है। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आंसर आपको देना है लोहा। लोहा की जानकारी सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में होता है साथियों, और ऋग्वैदिक काल तक हम लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। 1000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ था। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लगभग 800 ईसा पूर्व में
लोहे का औजार जो है वह मिलने लगा था। सबसे अधिक लौह औजार अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन की प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन गौतम मुनि का है और इन्हीं के द्वारा इसका प्रतिपादन जो है वह किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? वर्तमान में रामदेव बाबा का नाम आता है, जिन्होंने योग को विश्व स्तर पर स्थापित किया है, और यह प्राचीन काल में पतंजलि का नाम आता है। योग दर्शन के प्रवर्तक जो थे वह पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की भी रचना किया था। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य माना गया है, इनको कहा गया है, और यह केरल के कलादी गांव के रहने वाले थे। इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत की या संप्रदाय की स्थापना किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन, कर। तो 20 का आंसर यहाँ वैदिक युग दिया गया है। साथियों, ऋग्वैदिक काल में कर लेना अनिवार्य नहीं था। प्रजा स्वेच्छा से उपहार स्वरूप जो कर देती थी उसको बलि कहा गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर लेना अनिवार्य हो गया। तो यहाँ पर आंसर जो है वह ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था का नाम था विदत। 21 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो यहाँ विकल्प में आंसर जो है वह प्रतिभा पर हो जाएगा। साथियों, ऋग्वैदिक काल में कर्म की प्रधानता थी, वर्ण या जाति की प्रधानता नहीं थी। अगर ब्राह्मण वेद का ज्ञाता नहीं है तो वह पुरोहित का कार्य नहीं कर सकता था, और अगर शूद्र वेद का ज्ञाता है तो ऋग्वैदिक काल में वह पुरोहित का कार्य कर सकता था, इसलिए यहाँ प्रतिभा दिया हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं तो यह व्यवस्था जो है वह चेंज हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गिरहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यह 4 आश्रम दिया हुआ है और इसमें 25-25 साल में विभाजित किया गया चारों को, और यह अपेक्षा किया जाता था कि सभी लोग इसका पालन करें। 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन, यहाँ पर व्यक्ति गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर आता था, वैवाहिक संबंध स्थापित होता था, तब गृहस्थ जीवन में या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। 25 साल यहाँ रहता था, उसके बाद वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान करता था, और फिर अंत में संन्यास आश्रम है। सभी मोह माया का त्याग यहाँ पर करते हुए ईश्वर में स्वयं को विलीन कर लेना संन्यास आश्रम कहलाता था। तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जियां और फल। तो साथियों, जौ और चावल, चूँकि यहाँ वैदिक पूछा जा रहा है, अगर ऋग्वैदिक काल करके पूछता तो जौ और गेहूँ जो है वह मुख्य खाद्य पदार्थ हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ऋग वैदिक पूछेगा तो जौ और गेहूँ। वहीं उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो गेहूँ और चावल मुख्य खाद्य पदार्थ हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की कृषि का कार्य पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह आंसर नहीं होगा, चूँकि यह मध्यकालीन की समाप्ति कह सकते हैं और आधुनिक काल की शुरुआत के समय का है। तंबाकू की कृषि यूरोपियों के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे थे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो राजकीय इन लोगों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। घुड़सवारी में यह प्रसिद्ध थे, यह कई झुंडों में भारत पहुँचे, नगरों में निवास करते थे। यह गलत है, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के समान यह नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो डी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को? गाय को। अधिकांश अवसर पर गाय शब्द का प्रयोग, गो शब्द का प्रयोग किया गया है, चाहे वह युद्ध के लिए हो, दान दक्षिणा के लिए हो। वस्तु विनिमय का माध्यम भी गाय ही था। जो वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में कार्य किया जाता था उसमें गाय को ही वस्तु विनिमय का माध्यम बनाया गया था, इसलिए सबसे मूल्यवान गाय को माना गया है। 27, दशराग का युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था, तो आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? दशराग का युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। यह परीक्षा में पूछा जाता है। रावी नदी को परुष्णी नदी भी कहते हैं, तो रावी विकल्प में न दे करके परुष्णी दे देगा, प्राचीन नाम है। और दशराग के युद्ध में सूदास जो है वह विजयी हुए थे। सूदास भरत कुल के शासक थे और उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भी भारत पड़ गया था। यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है। आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य प्रदेश, ब्रह्मऋषि देश और मगध देश। साथियों, मध्य एशिया से चलकर आर्य लोग जब आए तो सबसे पहले वह लोग ईरान में आए और यहाँ पर रुके। यहाँ से 2 शाखाओं में बट गए, एक शाखा पूरब की तरफ आ गई, एक शाखा पश्चिम की तरफ चली गई। भारत में जो यह लोग आए तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की 6 सहायक नदी और एक सिंधु नदी को मिला करके सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नवीन नाम नदियों का और प्राचीन नाम। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ, इसको ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं। सिंधु नदी का प्राचीन नाम है इंदुस नदी। सतलज नदी को सतुद्री कहा गया, सतुद्री। चिनाब को अस्किनी कहा गया ऋग्वेद में। झेलम नदी को वितस्ता कहा गया है। ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है। रावी को परुष्णी कहा गया है। सरस्वती को सुरसती नदी कहा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सिंधु नदी थी।
सबसे पवित्र और लोकप्रिय नदी जो थी वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में गंडक नदी का भी उल्लेख किया गया है और वहाँ पर सदा नीरा के नाम से इसको संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में कुल 40 नदियों का उल्लेख जो है वह किया गया है। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट था जो मैं बताते चल रहा हूँ, जो आप लोगों को काम देगा। अब यहाँ पर है ब्रह्म ऋषि देश। यह आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे, उसमें कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, जिसमें से कुछ पॉइंट हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्म ऋषि देश इन लोगों का मूल निवास स्थान था। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार मध्य देश इन लोगों का मूल निवास स्थान था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, जिसको आर्कटिक प्रदेश भी कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत का प्रदेश इन लोगों का मूल निवास स्थान था। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया या बैक्टीरिया मूल निवास स्थान था। यह परीक्षा में पूछा जाता है, मैक्स मूलर का कथन। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना किया था, द आर्कटिक होम ऑफ आर्जन, और उसी पुस्तक में उत्तरी ध्रुव मूल निवास स्थान बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और उसमें उन्होंने मूल निवास स्थान तिब्बत जो है वह बतलाया था। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बतलाया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर क्वेश्चन, कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह करता था। उस विवाह को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और राक्षस विवाह। तो यहाँ पर आंसर जो है वह आर्ष विवाह हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है और 4 प्रकार के विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ ब्रह्म विवाह लिखा हुआ है, ब्रह्म विवाह तो कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह कर दिया जाता था, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। आज भी यह विवाह लोकप्रिय है और इस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था, उसे दैव विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, यह 3 की मान्यता दी गई थी और एक और चौथा जो है जिसकी मान्यता दी गई थी वह था प्रजापत्य विवाह। बिना लेन देन का विवाह को प्रजापत्य विवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। राक्षस विवाह को समाज में मान्यता नहीं दिया गया था। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था, उसे राक्षस विवाह कहा गया है। गंधर्व विवाह, कन्या तथा वर प्रेम में वशीभूत होकर के विवाह कर लेते थे बिना परिवार की आज्ञा का, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। आसुर विवाह, इसमें कन्या का पिता धन लेकर के अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, उसे आसुर विवाह कहते हैं। 8 में सबसे निकृष्ट माना गया है पैशाच विवाह। पागल या सोई हुई कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना लेने को इस विवाह की संज्ञा जो है वह दी गई है। तो साथियों, यही 8 प्रकार का विवाह था, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वह सी होगा, आर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन है, 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था। मनुष्य यज्ञ क्या था यह आपको बताना है। समस्त जीवों के लिए, देवताओं के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, सभी। तो यहाँ
सी हो जाएगा आंसर, अतिथि सत्कार। साथियों, प्राचीन काल में 5 प्रकार का यज्ञ का संपादन किया जाता था, जिसमें एक मनुष्य यज्ञ भी था। अतिथियों के प्रति सम्मान प्रकट करना या कृतज्ञता प्रकट करना, ब्रह्म यज्ञ ऋषियों के प्रति, देव यज्ञ देवताओं के प्रति, पितृयज्ञ पितरों के प्रति, मनुष्य यज्ञ अतिथियों के प्रति और भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। तो यही 5 प्रकार का यज्ञ का संपादन जो है वह किया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। सही जोड़ा है गोवर्धन पीठ, पुरी, शारदा पीठ, द्वारका, ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ। डी सभी आंसर सही, तो डी हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 धाम की या पीठ की स्थापना किया था, तो यही पीठ का नाम है और जगह का नाम है। एक और हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ, तो श्रृंगेरी को मिला लेंगे तो वह चारों पीठ हो जाएगा, चारों धाम, जो मैसूर में है। तो साथियों, यही 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। कुछ और पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर विश्लेषण कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है तो आपको यह सब बात याद भी हो जाएगा। कुछ संप्रदाय हैं और उसके संस्थापक हैं, जिसमें आजीवक संप्रदाय, आजीवक को भाग्यवादी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक जो थे वह मखली गोसाल थे। तो याद रखिएगा, मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वह किया था। षड दर्शन के अलावा एक और दर्शन है और उसका नाम है चार्वाक या लोकायत दर्शन। इसके प्रवर्तक चार्वाक थे और इनका प्रसिद्ध कथन था, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। मतलब यह भौतिक सुख में ज़्यादा विश्वास करते थे। प्राचीन काल में साथियों 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन किया गया है, जो गर्भ अवस्था से शुरू होता है, जिसको गर्भाधान कहते हैं, और दाह संस्कार आकर के समाप्त होता है। तो 16 प्रकार का संस्कार था। प्राचीन काल में 4 प्रकार की पुरुषार्थ का उल्लेख किया गया है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मिला करके 4 पुरुषार्थ की संज्ञा जो है वह दिया गया है। साथियों, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम 4 आश्रम की व्यवस्था जो है वह लागू हुआ था, जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम है। तो इस प्रकार यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह हो जाता है। इसी में अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी महिला थी, जिन्होंने वेदों की मंत्रों की रचना किया था, जैसे लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, विश्वारा है। इन लोगों को ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे वह पशुओं के देवता थे, मरुत जो थे वह आंधी तूफान के देवता थे। साथियों, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग 1-2 लाइन चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन थी। यह राजा को गद्दी पर बैठाती थी और राजा को गद्दी से हटाने का भी कार्य जो है वह करती थी। तो इस रूप में यह भी आप याद रख सकते हैं। सामाजिक जीवन की बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो समाज जो है वह पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पर पितृसत्तात्मक हो जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था और हम लोगों का यह चैप्टर जो है वह समाप्त होता है।
और इसके बाद साथियों हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और चैप्टर हम लोगों का होगा धार्मिक सुधार आंदोलन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, नए लोग जो जुड़ते चले जा रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा की तैयारी जो है वह मनोयोग से कीजिए, क्योंकि डेट भी लगभग 1 महीना बढ़ गया है, अब जनवरी में चला गया है, तो आपके पास अतिरिक्त समय मिल रहा है। तो इस अतिरिक्त समय का लाभ आपको उठा लेना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना।